परीक्षित को सुनाया तो परीक्षित जी का हृदय बड़ा प्रेम से भर गया। हमारे कितने प्रभु कृपालु हैं। परमात्मा को गरीब ही प्रिय है। भगवान वस्तु नहीं देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की वस्तु नहीं देखता हूँ। वस्तु क्या है? पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, क्या वस्तु है ये मैं नहीं देखता। उसमें प्रेम कितना है उसका, उस प्रेम को देखता हूं। परमात्मा प्रेम के आदि है। सबरी के बेर नहीं देख रहे हैं राम जी, सबरी के बेर नहीं देख रहे। बेरों में प्रेम कितना भरा हुआ है, सबरी का भाव कितना भरा है। झूठा बेर है ये नहीं देखते राम जी, उसका भाव देखते हैं कि देखो कितनी बोरी है। सबरी खाती है पहले, अगर मीठा है तो राम जी को खिलाती है, नहीं है उसको अलग कर देती है। ये भक्त का प्रेम है। विदुरानी ने भी ऐसे किया। केले का छिलका उतारा तो गूदा फेंक दिया, छिलका खिला दिया। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये छिलका नहीं, छिलका खिला रही है। भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, उसमें प्रेम कितना है, भक्त का भाव कितना है उसको देखा जाता है। इसलिए परमात्मा की आराधना करो तो भाव से करो, प्रेम से करो। एक दिन की बात है, महाराज सूर्य ग्रहण का अवसर आया और सभी लोग कुरुक्षेत्र गए। वहां पर वृंदावन से भी गए, राधा रानी भी गई, और द्वारिका से भी आए। यहाँ हस्तिनापुर से गए। कुरुक्षेत्र में जो परशुराम कुंड है ना वहाँ, तो उसमें स्नान किया जाता है सूर्य ग्रहण के समय। सबने स्नान किया, सब मिले एक दूसरे से बड़े प्रेम से। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं वहां पर नारद जी भी आए, सब ऋषि मुनि भी आए, और सबने देखा यहाँ तो आनंद है। वसुदेव जी महाराज जी ने नारद जी से आज पूछा, गुरुदेव मुझे मोह हो रहा है, कृष्ण की लीलाओं को देख देख करके मेरे हृदय में मोह बढ़ता जा रहा है, आप इस मोह का नाश करिए। तब नारद जी ने अपने ज्ञान के द्वारा वसुदेव जी के मोह का नाश किया। देवकी के मन में भी विचार आया कि अगर मेरा पुत्र कृष्ण भगवान है तो मैं भी कुछ मांग लूं। तो देवकी तो माताओं का तो यही मांगना होता है, मेरा पुत्र है तो पुत्र खुश रहे, और नहीं है तो पुत्र हो जाए। मैया देवकी से कहा माँ तू भी मांग ले। मैया देवकी ने कहा कि मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, उन पुत्रों को ला करके मुझे प्रदान कर दो। तो भगवान वरुण लोक से उन 6 पुत्रों को ला करके देवकी मैया को प्रदान किया। और एक दिन की बात है भैया, द्वारिका में सप्त ऋषि आए, बड़े तपस्वी तेजस्वी त्यागी महात्मा आए, और द्वारिका वासियों ने बड़ी सेवा करी। लेकिन जाम्बवती का पुत्र जो सांब था ना, द्वारिका के उद्दंड बालकों ने उसको स्त्री का रूप धारण कराया, सुंदर साड़ी पहनाई और पेट में बहुत सारे कपड़ा बांध दिए। महात्माओं के पास ले गए और बोले महाराज ये बताइए इस देवी के गर्भ से बेटा होगा कि बेटी होगी। महात्मा सब ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने देखा कि अरे
ये तो उद्दंड यदुवंशी बालक हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारा उपहास्य कर रहे हैं। और उनमें दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया, अरे उद्दंड बाल को इस देवी के गर्भ से ना बालक होगा ना बालिका होगी। पूरे यदुवंशियों के विनाश का कारण एक लोहे का दंड होगा, मूसल होगा। महाराज उग्रसेन को जब सूचना मिली, उग्रसेन महाराज ने वो वस्त्र खुलवाए, उसमें लोहे का टुकड़ा निकला, उसका घर्षण किया गया, समुद्र में उस घर्षण करके चूर्ण को फेंक दिया गया। छोटा सा टुकड़ा बचा, घिसते घिसते उसको समुद्र में फेंका, एक मछली ने निकल गया। और इस प्रकार से पूरे यदुवंशियों के विनाश का बीजारोपण हुआ। ये भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न यदुवंशी अगर यहां रह जाएंगे तो इनका उद्धार कैसे हो? मेरी आंखों के सामने इनका उद्धार होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये लीला की है और ये श्राप यदुवंश को प्राप्त हो। एक दिन भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव को बुला करके ज्ञान दिया, जिसको उद्धव गीता कहते हैं। उद्धव जी को कहा कि उद्धव, हमारे परम धाम जाने का समय आ गया है, तुम्हें इस पृथ्वी लोक में रहना है और रह करके मेरे भागवत धर्म का प्रचार करना है। मेरे जो प्रेमी जन हैं उनके हृदय में भक्ति को और पुष्ट करना है, कथा कह के सुना करके। देखिए, कथा से मन के संशय का छेदन होता है। कथा से, कथा इसलिए अवश्य सुनना चाहिए सभी को, कहीं भी हो रही हो, कोई भी कथा कह रहा हो, जाके अवश्य सुनो। पता नहीं कौन से प्रसंग से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी रोने लगे, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं? मैं तो आपकी छाया के समान आपके साथ रहा हूं, आप जाएंगे मैं कैसे रह सकता? भगवान बोले नहीं उद्धव, रहना पड़ेगा। फिर उद्धव को भगवान ने ज्ञान दिया, कहा जैसे दत्तात्रेय जी प्रकृति के 24 गुरुओं को मान करके उनसे शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। मंत्र गुरु एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग सोचो कि महाराज जी तो कह रहे थे कि 24 गुरु बनाने चाहिए, तो 24 गुरु बनाओ, ऐसा नहीं है। मंत्र गुरु एक होना चाहिए, शिक्षा गुरु अनेक होना। जहां से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो वही आपके गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने ऐसे ही किया है। पृथ्वी वायु काशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुवारिणो मीना पिंगला कुररोर्भका कुमारी सरकृत सर्पो पूर्णनाभि सुपेश कृत। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी में कितना अत्याचार करते हैं, जहां चाहे वहीं गड्ढा कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी ने आज तक किसी को दंड दिया नहीं दिया, सबको क्षमा कर देते। ऐसे ही उद्धव महापुरुष महतजन को चाहिए, संतों को चाहिए कि वो कोई अपराध भी कर दे तो क्षमा कर देना चाहिए। वायु को गुरु बनाया,
वायु से शिक्षा प्राप्त की, वायु जैसे असंग होकर के निरंतर बहती रहती है। ऐसे संत को चाहिए कि किसी में संग न करे, असंग रहे। जहां जैसा समाज मिल जाए वहां वैसे समाज में रहे, लेकिन जब जाए तो सबका त्याग करते हुए निकल जाए। आकाश को गुरु बनाया, आकाश से गंभीरता की शिक्षा प्राप्त करी है। ज्ञान असीम हो जाए फिर भी अहंकार न आवे, बहुत बड़ी बात। संतों को ज्ञान रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए। उद्धव, अहंकार विहीन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से शिक्षा प्राप्त करी है। अग्नि में चाहे अच्छी वस्तु डाल दो या बुरी वस्तु डाल दो, अग्नि सबको स्वाहा कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे ही संत को चाहिए कोई सम्मान दे तो बहुत प्रसन्न ना होवे, कोई अपमान कर दे बहुत दुखी ना होवे। मान और सम्मान को, दोनों को अपनी तपस्या की अग्नि में जला करके भस्म कर दे। जितना अपमान दुखदाई है उतना ही सम्मान भी दुखदाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपमान अगर लोहे की बेड़ी है तो सम्मान सोने की बेड़ी है। बांधने का काम तो दोनों करते हैं, बंधन कारण है। इसलिए हमारे पूज्य देवरा बाबा जी महाराज जी कहते थे, बच्चा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा को कुत्ते की विष्ठा के समान त्याग देना चाहिए। अगर प्रतिष्ठा कोई दे रहा है और आप उस प्रतिष्ठा को अपना पुरुषार्थ समझ रहे हैं, अपना परिश्रम समझ रहे हैं, तो आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ये प्रतिष्ठा परमात्मा की कृपा से हो रही है, परमात्मा का है अधिकार, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। चंद्रमा से शीतलता की शिक्षा प्राप्त करी है, रवि से सबको प्रकाश देने की शिक्षा प्राप्त करी है। सूर्य भगवान सारे जगत को प्रकाश देते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते हैं कि ये पापी है ये पुण्यात्मा है, तो कभी भेद नहीं करते हैं। सूर्य भगवान पापी को भी उतना ही प्रकाश देते हैं जितना पुण्यात्मा पुरुष को देते हैं। संत को भी ऐसा चाहिए, भेद रहित होकर के समाज में प्रत्येक जीव के प्रति समान व्यवहार करे, पक्षपात किसी का नहीं। कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर से शिक्षा प्राप्त की कि अपने सगे संबंधी परिवार कुटुंब में आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बंध जाएंगे उसमें। अजगर को गुरु बनाया, अजगर कभी घूम फिर करके भोजन नहीं लेता है, एक जगह पड़ा रहता है। हफ्ते दो हफ्ते महीने दो महीने में कोई जीव जंतु आया उसे अपना आहार बना लेता है। ऐसे ही संत को चाहिए कि किसी के दरवाजे दरवाजे जाकर के भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। एक जगह बैठ करके, सुनसान जगह में बैठ करके भजन करे, भजन करे, ये हमारा धर्म है। लेकिन परमात्मा कब भोजन देना है, जैसे माँ है ना, माँ जानती है बेटे को कब दुग्ध पिलाना है। अपने समय से माँ जाएगी और दुग्ध पिलाएगी, बेटी की सेवा करेगी। ऐसे ही परमात्मा भी पुत्रवत स्नेह करते हैं अपने भक्तों की। हमें कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाते। अगर किसी के दरवाजे जाते हैं मतलब कि हमें अपने गोविंद पर विश्वास नहीं है। समुद्र को गुरु बनाया, समुद्र से शिक्षा प्राप्त की है। समुद्र में हजार हजार नदियां जाकर के जल उड़ेल देती हैं तो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। हजार हजार मेघ समुद्र से जल लेकर के आसमान में उड़ जाते हैं तो कभी समुद्र में कमी नहीं आती। संत को भी चाहिए कि कभी धन संपत्ति आ जाए तो बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए।
या कोई ले जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी वस्तु नहीं है, ये तो समाज की वस्तु है, समाज सेवा में लगा दिया। अगर कोई धन दे रहा है तो उस धन को ले जा करके और दूसरों की सेवा में लगा दे। जैसे पोस्टमैन होता है ना, मनी ऑर्डर आता है तो पोस्टमैन के पास आता है, तो पोस्टमैन जिसकी वस्तु उसके पास जाकर के भेज देता है। पोस्टमैन को ये अहंकार नहीं होता है कि ये धन मेरे पास आया है। ऐसे ही संत को चाहिए, अगर कोई दिया है तो उस धन को ले जा करके समाज में अन्य जहां जरूरत है वहां उसका वितरण कर दे। पतंगा को गुरु बनाया, दीपक की लौ को देख करके पतंगा जल करके नष्ट हो गया। ऐसे संसार को देखने की इच्छा बहुत नहीं करनी चाहिए। संसार को देखने लगेंगे, रंग बिरंगे संसार को देखेंगे तो आपका भजन बाधित होगा। भजन करने बैठेंगे तो संसार का देखा हुआ दृश्य वो आपके चिंतन में चलेगा। मधुकृत को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया है। जैसे मधुमक्खियां विभिन्न पुष्पों से पराग को लेकर के और एक छत्ते में इकट्ठा करती हैं और मधु हरण करने वाला आता है, वह सारी मक्खियों को जला करके और मधु का हरण करके ले जाता है। संत को भी बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए उद्धव, नहीं तो वो दुख का कारण बनता है। हाथी को गुरु बनाया, हाथी से शिक्षा प्राप्त की। संसार के काम के प्रति बहुत आतुर नहीं होना चाहिए। हाथी को पकड़ने वाले ना गड्ढा करते हैं, ऊपर से खरपतवार पाट देते हैं, एक कागज की हाथनी बनाते हैं और हाथी कामाशक्त होकर के उस हाथनी के पास जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हिरण को गुरु बनाया, हिरण से शिक्षा प्राप्त की। संसार के सुंदर सुंदर राग रागनी के सुनने में हिरण मस्त हो गया और भील आया हिरण को पकड़ के ले। ये भी बंधन का कारण है। मछली को गुरु बनाया, मछली स्वाद के चक्कर में अपने जीवन को फंसा देती है। कांटे में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा करके डाल देते हैं लोग और मछली उसमें फंस जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए स्वाद के चक्कर में बहुत नहीं रहना चाहिए कि आज तो हमको गरम गरम समोसा खाना है, अच्छी गरम गरम टिक्की खानी है। माताएं बहुत खाती हैं, क्षमा करिएगा, ज्यादा स्वाद के चक्कर में न मत रहना। नहीं, स्वाद के चक्कर में कभी कभी ऐसा रोग हो जाता है कि हमारा डॉक्टर कह देता है कि बस सूखी रोटी मूंग की दाल के साथ खाओ। जितना आप अपने शरीर का दुरुपयोग करेंगे, जिह्वा का दुरुपयोग करेंगे, उतने ही फिर आगे चल के वो कोटा पूरा हो जाएगा। एक संत जी को हो गया शुगर, शक्कर की बीमारी। तो हमने कहा महाराज अब आपको तो मिठाई खाना डॉक्टर ने मना कर दिया होगा। बोले बस हमारा कोटा पूरा हो गया शक्कर वाला। जीवन में जितनी शक्कर खानी थी हमने खूब खाई, अभी तक जीवन भर का कोटा पूरा हो गया, बस अब रोक दिया कि अब शक्कर नहीं खा सकते। ऐसे ही जिस चीज का आप ज्यादा ही दुरुपयोग करेंगे वही एक सीमा है, अपनी सीमा तक रहेगी, बस उसके बाद फिर आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, अब आप छू नहीं सकते उसको। इसलिए प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पिंगला वैश्या को गुरु बनाया, उससे वैराग्य की शिक्षा प्राप्त की। कुरर पक्षी को गुरु बनाया। ऐसे 24 गुरुओं को दत्तात्रेय जी ने बनाया है। भगवान ने उद्धव जी को बद्ध और मुक्त पुरुष के भी लक्षण बताए। संसार को जिसने अपना मान लिया है वो बंधा हुआ पुरुष है, वो बद्ध है। और जिसने संसार को अपना नहीं माना है, परमात्मा को अपना माना है, वो मुक्त पुरुष है। हम आप संसार के और संसार को अपना माना है,
संबंधियों को अपना मान लिया, ये हमारा बेटा है, ये हमारे भाई का बेटा है। ये सब बंधन का कारण है। वर्णाश्रम व्यवस्था का भी वर्णन किया भगवान ने। उद्धव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था बताई गई है, इन वर्ण व्यवस्था को काम दिया गया है कि अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म करो और मेरी आराधना करो। ईमानदारी से प्रत्येक वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म करें, किसी के व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न करें, लेकिन मूल में ईश्वर का स्मरण करें। ब्राह्मण अगर अपने ब्राह्मणोचित कर्म को करता है, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्म हैं। विद्या का अध्ययन करें, विद्या का दान करें, दान ले और अपनी आवश्यकता भर रख करके बाकी दान कर दे दूसरों को। यज्ञ करे और यज्ञ करवाए, ये 6 कर्म है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हुए, भगवत आराधना करते हुए अपने उस मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है। क्षत्रिय को चाहिए कि साम, दाम, दंड, भेद, ये जो 4 प्रकार के क्षत्रिय को बताए गए हैं, इन 4 प्रकार के मार्गों से चल करके प्रजा का पोषण करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए वह भी मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है। वैश्य को चाहिए कृषि कार्य, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि करके, गो पालन करके और अपनी प्रजा का पोषण करे, लेकिन मूल में भगवत स्मरण करता रहे। शूद्र को चाहिए कि 3 वर्ण व्यवस्थाओं की सेवा करते हुए भगवत आराधना करें। ब्राह्मण को जितना मंदिर में पूजा करने से जो फल मिलता है, अगर शूद्र सेवा कर रहा है और भगवत आराधना कर रहा है समर्पित होके, तो ब्राह्मण से भी ज्यादा उसको उसका लाभ मिलेगा, उसको भी मोक्ष गति प्राप्त होगी। महाराज, सुना है आपने कि राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर के जब 1 घंटा रखा था भगवान कृष्ण ने कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो ये घंटा आपसे आप बजेगा। यज्ञ संपन्न हुआ, घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज क्या यज्ञ संपन्न नहीं हुआ? बोले अभी नहीं हुआ। तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः साधु है और आपने उसे आमंत्रित नहीं किया है? कौन है केशव? हम नहीं समझ पाए। बोले एक वाल्मीकि है, स्वपक्ष। वो बेचारा गरीब था, शुद्ध था, वो सबकी पूरे सबकी नगर की सेवा करे और अंतर अंतर भजन करता था। भगवान बोले वो मेरे परम प्रेमी है। उसको बुलाया और उसको बुला करके 56 भोग लगाए गए, तब वो यज्ञ का घंटा बजा। ये नहीं सोचना चाहिए कोई किसी का अपमान न करे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का मान का वर्धन करते हुए भगवत स्मरण करे। बस इसी से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ये भागवत धर्म का उपदेश आप हृदय में धारण करें और आप बताइए कि अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। आपके अमृतमयी वचनों को सुन करके मेरे जीवन के सारे संदेह समाप्त हो गए हैं। अब मुझे मृत्यु मार सकेगी ताकत नहीं है, मृत्यु में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे मार सके। मृत्यु मारेगी उससे पहले ही हम अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देंगे। फिर सुखदेव जी महाराज जी का पूजन किया परीक्षित जी ने और सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, शुद्ध को बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, शुद्ध को बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, शुद्ध को बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, शुद्ध को बैठे थे तन में। और राज बताने वाले, हरि की तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान की इस भुवन पावन कथा का श्रवण लाभ प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज जी का पूजन किया परीक्षित जी ने, पद प्रक्षालित किए और साष्टांग प्रणाम करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से अब ये मैं जीवन मुक्त हो चुका हूँ। सुखदेव जी महाराज जी सभी संतों को हृदय से अभिवादन करके और वहाँ से धीरे धीरे भागवत के श्लोक का गान करते हुए अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं सूर्य जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार से कलयुग में भागवत का बहुत बड़ा प्रभाव है। परीक्षित जी ने फिर अष्टांग योग के माध्यम से अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर दिया। तक्षक आया दशा, लेकिन मृत शरीर में उसने दशा है। जन्मेजय को ये संदेह हो गया, इसी तक्षक के डसने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है।
जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में अनेकों प्रकार के सर्पों की आहुति की। अंत में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने रोका, बेटा ये हिंसा मत करो, तुम्हारे पिता की सद्गति हुई है। परीक्षित जी का जीवन चरित्र बड़ा ही दिव्य और जीवन में उतारने लायक है। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग में कोई भी साधन इतना सक्षम नहीं है। केवल भागवत जी को श्रवण करने मात्र से जीव के हृदय में भगवान की भक्ति का अभ्युदय हो जाता है और जीव को संसार के महामोह से मुक्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ साधन बताए गए हैं। हम आप सभी ने संक्षिप्त रूप से श्रीमद् भागवत को श्रवण किया है। वैसे भागवत जी को कहना 7 दिन में तो बहुत कठिन ही है, पर अपनी मति, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए यथामति हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके और ठाकुर जी की कृपा से जो भी कहे हैं उसमें से अगर कोई भी शब्द आपको प्रिय कर लगा हो उसे आप धारण जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई ऐसा शब्द आपको समझ में आया हो जिससे आपके हृदय को बड़ा दुख मिला हो, कष्ट हुआ हो, वो शब्द आप यहीं छोड़ दीजिएगा, उसे हम अपना वापस ले लेंगे। लेकिन जो आवश्यकता के लिए है, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, आप उसे जरूर धारण कर लीजिएगा। व्यास गद्दी क्योंकि स्वतंत्र होती है, वक्ता स्वतंत्र होता है, जो भी बोलता है वक्ता वह भगवत कृपा से बोलता है। अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला हो, उसे आप छोड़ दीजिएगा। आप सभी बड़े सुधी श्रोता हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा सोच नहीं रहे थे कि आपके क्षेत्र में और इतना प्रेम मिलेगा, इतना श्रोताओं का स्नेह प्राप्त होगा, लेकिन आप सभी ने भागवत कथा का श्रवण लाभ अच्छी प्रकार से किया है। श्रोता अगर अच्छा हो, अनुरागी हो, तो वक्ता के हृदय से परमात्मा ऐसी सुंदर कथा कहलवाते हैं कि श्रोताओं को आनंद प्राप्त हो जाता है। तो हम आप सभी ने जो भी कथा सुनी है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना, और प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि वह प्रयास आपका सफल होगा। अब एक विदाई गीत के बाद हरि नाम संकीर्तन, और हरि नाम संकीर्तन के बाद आरती ना आरती होगी। इसके बाद हमारे आचार्य लोग ही आपको मार्गदर्शन करेंगे किस प्रकार से क्या होना है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरे मानो के दीप जले हैं,
मानो के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं। अरे मानो के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं। अरे मानो के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं। चमके कब अपनी, चमके कब अपनी किस्मत का तारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किस्मत मिली थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किसको खबर प्यार कब क्या होगा, कान्हा तुम्हारा कब दर्शन होगा। किसको पता कल क्या होगा, कान्हा तुम्हारा कब दर्शन होगा। किसको खबर प्यार कब क्या होगा, कान्हा तुम्हारा फिर कब दर्शन होगा। किसको खबर था कल क्या होगा, कान्हा तुम्हारा कब दर्शन होगा। तेरे चरणों में कान्हा निवेदन हमारा, तेरे चरणों में कान्हा निवेदन हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे
मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। हम आप सभी श्रीमद् भागवत को विश्राम दें। उससे पूर्व भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान हम आप सभी करेंगे। आप सभी जो हम यहाँ से उच्चारण करेंगे उसको आप ठीक वैसा ही उच्चारण आप लोग करेंगे, हाथ जोड़ करके हृदय से भगवान को स्मरण करते हुए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। श्री भागवत भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन होगा, इसके बाद आरती होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, यमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, यमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भद्रं नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते,
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री भागवत भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय योगी सम्राट ब्रह्मण श्री देवराहा बाबा जी महाराज की जय श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय जय जय।